खबर के प्रायोजक हैं दिल्ली दरबार ढाबा। दिल्ली दरबार ढाबा अपने बेहतरीन खाने के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ में आपको यहाँ बेस्ट सर्विस भी मिलेगी। यहाँ दूर दराज से लोग बेहतरीन खाना खाने के लिए आते हैं, तो आप भी आइए और अफोर्डेबल प्राइस में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। एड्रेस चाविंद्रा नासिक हाईवे भिवंडी। चुनाव के बिगुल तो बजे नहीं, लेकिन इस बार आपको बता दें कि भिवंडी शहर में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी के जब से नए अध्यक्ष बनाए गए भिवंडी शहर के शोएब गुड्डू। इनका स्वागत हर क्षेत्र हर इलाके में जो है बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी की जा रही है, फूलों का एक बरसात जो उनके ऊपर किया जा रहा है, एक विश्वास भी। लेकिन शहर की जनता ये लगाई है कि शोएब गुड्डू अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं तो शहर का विकास के काम पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। लेकिन अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहती है। लेकिन हम आपको जो दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 5 की, जहां पर विशेष तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे हासिफ कुरैशी, जिन्हें सेबू भाई के नाम से जाना जाता है, उनके कार्यालय का उद्घाटन भी था और एक सभा भी रखी गई थी, जहां विशेष तौर पर शोएब गुड्डू का सत्कार समारंभ का एक कार्यक्रम था। और आप देख सकते हैं कि ढोल ताशे नगाड़े के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए युवकों ने शोएब गुड्डू का नारा लगाया। वहीं आपको बता दें कि उस मंच पर विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज मोहसिलदार। उनके साथ में हम आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शायरा शेख, साथ ही साथ अल्पसंख्यक प्रदेश के सचिव जो एनसीपी थे फैसल मेमन, अल्पसंख्यक के भिवंडी शहर अध्यक्ष साजिद मोमिन, महिला अध्यक्ष स्वाति कामले और उनके साथ में युवा अध्यक्ष आसिफ खान, हसनैन फारूकी सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस मंच पर दिखाई दिए, जहां आप देख सकते हैं कि शोएब गुड्डू का एक विशेष सत्कार वहां पर रखा गया था और इस सत्कार के कार्यक्रम के बाद एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर आगामी चुनाव 2022 के मनपा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शोएब गुड्डू से बातचीत की कि वहां पर जो इनके समक्ष जो है एमआईएम और समाजवादी पार्टी भी है और इस बीच क्या रणनीति है। शोएब गुड्डू ने अपने वक्तव्य में क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन वहीं पर मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज मोहसिलदार ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा की और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से युवकों का प्रेम और यहाँ पर शोएब भाई का स्वागत सत्कार और मंच दूर से बहुत से लोगों ने मतलब ये कह सकते हैं कि आह्वान कर दिया है 2022 के चुनावी मैदान में आप एक चेहरा बनकर उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जिम्मेदार ने आपके काम को मतलब एक चेतावनी दी है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लोगों का जो प्यार मोहब्बत, आज मैं 2 साल से मुस्लिम सेवा संघ का भिवंडी अध्यक्ष हूँ और 2 साल से सोशल वर्क में हम लोग लगे हैं, जैसे कोविड के अंदर लोगों की मदद करना, राशन पहुंचाना, ये सब काम किए। तो आप जो बोले कि मोहब्बत और जो लगाव लोगों को दिखा, तो हमारी सोशल एक्टिविटी की वजह से लोगों को हमारा मोहब्बत जागी और करी कि आप कॉरपोरेशन में आइए और मोहल्ले के जो हालात है, जो गटर नाले, अब वो सोशल वर्किंग करके तो हो नहीं सकता, कॉरपोरेशन में ही आना पड़ेगा। उसके लिए हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और इंशाल्लाह पॉलिटिक्स करेंगे, गंदी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, काम और जो काम होगा उसकी पॉलिटिक्स करेंगे। कुरैश नगर में ही आपका नाम है, आसपास में और भी क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर जाते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह खिजरा रोड और नौगाला हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चालू है। कहीं कोई गटर का मसला है, साफ़ सफाई का मसला है, हम जाते हैं प्राइवेट पर्सनली पैसा लगा के मैं सफाई करा के देता हूँ लोगों को। अब इंशाल्लाह 2022 में नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे इंशाल्लाह। पूरे मोहल्ले का काम अच्छा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनजीओ हमारी ताकत है, शोएब गुड्डू साहब हमारे साथ है। इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन तो क्या, मंत्रालय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काम लेके आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों ताकत हमारे साथ में। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार आपका स्वागत सत्कार का कार्यक्रम और इस बीच जो है चुनावी रणनीति भी काफ़ी तैयारी की जा रही है। आज आपने कुरैश नगर और जो कसाईवाड़ा में सत्कार किया, यहाँ पर जो है सभी के वक्तव्य में ये चीज़ देखने को मिली कि आगामी चुनाव में जो है राष्ट्रवादी भारी मतों से जीतकर और भारी सीटों पर आने वाली है, तो क्या रणनीति है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भिवंडी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। जब से मैं राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं और शामिल होने के बाद हर वार्ड वाइज हर एरिया में जो सत्कार का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि मैंने जो अपना वक्त दिया है पॉलिटिक्स के अंदर, तो जनता के बीच में रह के ज़मीनी स्तर पर काम करके दिया है। इसलिए आज जो उनकी मोहब्बत और जो लोग मुझे आज बुला रहे हैं अपने अपने वार्डों में सत्कार के लिए, कहीं ना कहीं मेरे काम को देख के और इंशाल्लाह आने वाले
इलेक्शन में आने वाले वक्त में कोई विकास का काम हो सके, तो हर वार्डों में ये सत्ता का प्रोग्राम रखा गया जा रहा है। और वहाँ पे हम भी जाके वहाँ देख रहे हैं क्या क्या उस वार्ड के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, वो उनकी बात सुन रहे हैं हम लोग। और अपनी राजनीति की बात में ऐसा है कि हम वहाँ पे देख रहे हैं कौन ऐसा मजबूत कैंडिडेट है जो वहाँ पे जीत सके, जिसके अंदर सलाहियत हो, महासभा में उठ के वार्ड के लिए आवाज़ उठा सके, जिसका जो कुछ ना कुछ तालीम होना चाहिए। और हम लोग का जो प्लानिंग है, पब्लिक के बीच में जाके हम जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका नाम लेंगे, उसका नाम लेने के बाद ही हम कुछ ना कुछ पब्लिक की पसंद से हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। इस तरह से देखा जाए शोएब गुड्डू के नेतृत्व में जब कांग्रेस में आप थे उस समय जिला अध्यक्ष, तो आपके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर में बढ़ता मतलब उसकी बढ़ोतरी काफ़ी देखने को मिली थी। 47 सीट में आपके नेतृत्व में आई थी। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भिवंडी शहर का आपको कमान दिया है, क्या भिवंडी शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारी सीटों पर जीत के आएगी? देखिए, आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, पत्रकार है, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले उस टाइम और अभी 2 महीने में कितना फ़र्क आ गया है आप खुद ही देख रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, राष्ट्रवादी पार्टी पूरे शहर में ये बोला जा रहा है कि जिससे भी लड़ाई होगी राष्ट्रवादी पार्टी से होगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जब मैं कुछ ना कुछ शहर के लिए इलेक्शन से पहले हमारे हाईकमान से काम करवाएंगे तो काम को देख के जनता और जुड़ेगी। और आने वाले वक्त में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जनता ने हमें देखकर वोट दिया था कांग्रेस पार्टी में भी, तो उनको उम्मीद है शोएब भाई कुछ राष्ट्रवादी में जाएंगे और कुछ ना कुछ शहर का विकास का काम करेंगे। तो इंशाल्लाह महानगर पालिका के अंदर अब 2022 के अंदर राष्ट्रवादी का झंडा लहराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे लार्जेस्ट पार्टी इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी रहेगी। महागठबंधन की सरकार है और इस बीच कहीं ना कह सकते हैं कि आमना सामना भी हो सकता है। देखिए, महागठबंधन जो सरकार है, अभी हमारा जो हाईकमांड फैसला करेगा, हमको उनकी बात मानना है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने महागठबंधन विकास आघाड़ी के साथ अगर लड़ते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं सीटें राष्ट्रवादी की भी कम हो सकती है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की भी कम हो सकती है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम अकेले लड़ें और अकेले लड़के अपना महापौर बना सकें। शोएब भाई, ये बताइए कि पिछली बार कांग्रेस में रहकर आपने 47 सीट जीती थी, जबकि 90 पर लड़ाई हुई थी। इस बार ऐलान ये हुआ है कि 100 से ज़्यादा यानी 120 सीटें जो है 101 सीटें, तो इसमें आप कितनी सीट लड़ सकते हैं? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में कोई ऐसा जादूगर ऐसा कुछ हो नहीं, मैं पहले बता दूं क्या होगा। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीट इंशाल्लाह राष्ट्रवादी की लाने की कोशिश करेंगे और लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। आज की तारीख, आज का टाइम आप लिख लीजिए और इलेक्शन के बाद भी आज इंशाल्लाह मिलना, यही सब जो मैंने कहा है वही रहेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए आपके सामने जो है चुनौती भरा शब्द है, क्योंकि देखा जाए MIM और समाजवादी ये कहीं ना कहीं जो है NCP को ज़्यादातर भिवंडी शहर में घेरे में ले रही है, क्योंकि कांग्रेस भी है उनके सामने, लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है, अभी मैं आपसे क्या बोलूँ, 18 नगर सेवक पहले ही चले गए वहाँ से और कुछ नगर सेवक राष्ट्रवादी में भी शामिल होने वाले हैं। और जो मजबूत रहता है तो उनके खिलाफ लोग बोलते हैं। समाजवादी और MIM का यहाँ पे क्या मुकाम है भिवंडी शहर में आप जानते ही हैं, और हम लोग तो उनको कहीं पकड़ भी नहीं रहे। हम अपने काम पे, अपने नाम पे, हम अपनी पार्टी के नाम पे, शरद पवार जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी सरकार राष्ट्रवादी की बनाएगी। बता दिया आपको क्लियर कि संगठन का रुकन पार्टियों को लेकर कैसा है। हम किसी पार्टी के विरोध या समर्थन में नहीं है। हमने जितना भी काम किया है समाज के लिए, उस समाज में लीडरशिप डेवलप हो और अलग अलग पार्टियों में वो काम करे, ये हमारा पहला मकसद होता है। और ख़ास करके सेक्युलर पार्टियों में मुस्लिम समाज के लोग काम करें, ये हमारा मकसद होता है। उसी तहत हम लीडरशिप डेवलप करते हैं और वो लीडरशिप समाज में काम करती है तो समाज की भी उनको एक मान्यता मिलती है, समाज के प्रश्नों की उनको जान होती है, उस शहर के, उस राज्य के प्रश्नों की उनको जान होती है। जैसा अभी गुड्डू भाई ने बताया, 10 साल से वो यहाँ की राजनीति में है, उससे पहले उनका राजनीति से ताल्लुक़ है। तो यहाँ जैसे भिवंडी एक पावर लूम के लिए जाना जाता है, उसकी पहचान धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। उसकी पहचान अगर टिकानी है तो वहीं से जन्मे हुए लीडर इस इलेक्टिव पॉलिटिक्स में आने चाहिए और उनकी समस्याओं को आगे रखना चाहिए। तो वो शहर का जो सामाजिक आर्थिक जो विकास होता है वो बड़े पैमाने पे हो सकता है। आप किसकी मोहब्बत में यहाँ पर आए भिवंडी में, भिवंडी के या NCP के?
नहीं, हम तो दोनों की मोहब्बत में हैं, दोनों हमारे भाई हैं, दोनों समाज बांधव हैं, एक ही समाज से आते हैं हम सारे, तो इनके पीछे खड़े रहना हम संगठना बोल के हमारा एक काम है। संगठना का सबसे बड़ा एक काम होता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो पक्ष पार्टी और ये नहीं देखती है, बिरादरी नहीं देखती है, हम उनके पीछे खड़े होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा आदमी, हमारे समाज का आदमी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए या हाउस में जाए, अलग अलग कॉरपोरेशन के हाउस में जाए और समाज का काम। मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी 2022 के चुनाव में मुस्लिम संघ के चेहरे जो है वो मंच पर दिखाई देंगे। बिल्कुल दिखाई देंगे। एनसीपी के जैसे बताया 9 नगर सेवक ये हमारे अलग अलग जिलों के, तालुकों के, शहरों के प्रेसिडेंट हैं। 19 नगर सेवक ये हमारे अलग अलग तालुकों और जिलों के प्रेसिडेंट हैं। अलग अलग पार्टी में काम करने वाले लोग समाज, ये सामाजिक काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हम राजनीति से उतना ताल्लुक नहीं रखते, राजनीति से वहीं पे ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे हमारा कोई भी बंदा काम करता है। शोएब भाई होने दो, गुड्डू भाई होने दो, हम इनके पीछे ताकत से खड़े रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स में जाके जीते। चुनाव के आने के बाद लोग बढ़ जाते हैं, मुस्लिम संघ के मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में ही बढ़ जाते हैं, इस पर क्या कहना? हमने कोशिश की है और इस बार भी कोशिश करेंगे कि अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो समझदार हैं, उस वार्ड के, उस शहर के, उस राज्य के समस्याओं को समझते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनमें हम सुलह करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बीएमसी इलेक्शन में हम लोगों ने मुंबई में एक मुहिम चलाई थी जहाँ पे भी एक ही वार्ड से 4-4 मुस्लिम खड़े होते हैं, उनमें अपनी आपसी सुलह करा के एक बंदे को आगे किया जाए राजी खुशी करके। वो कोशिश हम यहाँ पे भी करेंगे। समाजवादी और एमआईएम को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से देखा जाए, देखो, कोई भी समाज की, कोई एक जाति की पार्टी कभी भी चलती नहीं है और चलेगी नहीं आगे। हम जिस देश में रहते हैं वो सेक्युलर देश है, यहाँ पे सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टियाँ ही आगे बढ़ सकती है। किसी एक जाति धर्म को लेने वाली पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। देखेंगे तो 200 जिलों में से हमारे निवेदन गए हैं, हम लोगों ने राष्ट्रपति को ईमेल और बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं और कोशिश है कि हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के लोगों को राहत दिलाएं। हम लोगों को बार बार ऐलान करते हैं कि इकट्ठा आओ, आप एक साथ आओ, आपकी एकता ही ये सबसे बड़ी ताकत है। आपको एकता का प्रदर्शन और ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर किसी भी समाज में आप रहते हैं, शेर का भी शिकार हो सकता है, मधुमक्खियों का शिकार नहीं हो सकता, क्यों तो एक साथ रहती हूँ, लेकिन वो किसी भी बड़े शेर का शिकार कर सकती है। तो संगठन वही काम कर सकता है कि सबको एक साथ लाना और अपनी समाज की ताकत खड़ी करना।